हेलो दोस्तों, वेलकम टू आचार्य चाणक्य कोचिंग सेंटर, चेंजिंग वे ऑफ लर्निंग। आज हम जो है समतल दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे जो नीट और आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को जो है कि प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि आप मेरे द्वारा समझ पाएंगे। तो आप इसको पूरा जो है लेक्चर मेरा देखिए एक बार, इसकी बिना किए हुए आप देखिए, समझिए। क्वेश्चन बड़े मजेदार है, बड़े बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहला दो क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है ना, कहा है कि यदि जो जैसे मैं ले लेता हूं समतल दर्पण, इस तरह क्वेश्चन कर रहा है कि ये समतल दर्पण है, मान लिया ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। ये समतल दर्पण, तो समतल दर्पण है। तो इसमें मान लीजिए कि ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये है आपतित, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण। अब ये होगा आपतित किरण। अब ये टकरा कर क्या होगा, ऐसे वापस चला जाएगा। परावर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए यहां से बीच में अविलंब डालेंगे, यहां पे जो है अविलंब, यहां पे खींच लेंगे, अविलंब, यह अविलंब है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, कह रहा है कि यदि आपतित किरण को स्थिर करके, स्थिर रख कर या करके मिरर, ये जो मिरर है ना, दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया गया। मतलब इसको क्या किया गया? थीटा कोण घुमा दिया गया। तो जो परावर्तित किरण है वह कितना कोण जो है कि घूम जाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। या परावर्तित कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होता है 2 थीटा। लेकिन कैसे आता है ये तो बात समझना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कहे समतल दर्पण की बात करें कि आपतित किरण को स्थिर रखकर, इसको क्या किया गया? स्थिर रखा गया, इसको स्थिर कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया, स्थिर रख दिया गया, इसको स्थिर रख दिया गया। तो स्थिर कर देंगे कांस्टेंट करके, मतलब स्थिर रख के, ठीक है। अब क्या करना है, दर्पण को थीटा कोण घुमा देना। तो थीटा कोण घुमाएंगे तो ये 2 थीटा घूम देगा। लेकिन कैसे? देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए ये आपतित किरण है, इसको सीधे जाना चाहिए, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था, इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, राइट। सीधे इसको जाने चाहिए था, थोड़ा सा लग नहीं रहा है, सीधा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सीधा बना लेते हैं। इसको सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन सीधा हमारा गया नहीं, इसको ऐसे जाने चाहिए था, राइट, ऐसे जाने चाहिए था, राइट, लेकिन गया नहीं। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये कुछ देखिए, ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना। तो ये मान लीजिए ये जो विचलित हो गया, ये कितना हो गया? डेल, डेल मान लेते हैं इसको। ये विचलन कोण, विचलन कोण जो अपनी प्रारंभिक स्थिति से विचलित हो चुका है, जितना कोण, उसको हमने डेल मान लिया, डेल इसको मान लिया। अब देखिए, अब अच्छा ये क्या होता है? अविलंब और आपतित किरण के बीच को आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। ये आपतन कोण है, आपतन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण, ये होता है आर, ठीक है, ये भी हो गया। इसको मान लेते हैं यक्स, इसको हमने मान लिया यक्स। ये जो है हमारा इतना क्या मान लिया, इसको हमने, ये जो है ये, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, क्लियर हो गया। इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जा रही है। तो मान लिया कि डेल जो है विचलित हुआ, ये प्रारंभिक स्थिति, ये सीधे आई, टकराकर सीधे जाना चाहिए था कि नहीं? चाहिए था, लेकिन गया नहीं, इतना ये ऐसे परावर्तित होकर ऐसे चला गया। तो ये कितना विचलित हुआ? डेल मान लिया, मुझे नहीं पता, अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए आई बराबर क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर के, ये होता है, ये परावर्तन के नियम से आप जानते ही हैं।
और देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये एक लंब है और ये पूरा 90 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा प्लस आई बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान इसको देखिए, इसी तरह आर प्लस एक्स बराबर कितना 90 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 1 और 2 में देखिए ये क्या है, समीकरण 1 और 2 में देखिए RHS बराबर है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से अब ध्यान दीजिए, तो RHS बराबर है तो LHS बराबर होना पड़ेगा, होना ही चाहिए। थीटा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स। अब चूंकि क्या है आई बराबर आर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, थीटा बराबर एक्स आ जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या थीटा। चलो ठीक है, ये हो गया आपका, इतना आ गया। इसका मतलब सुनिए, और ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू आ गई। अब जरा गौर करिए, देखिए दो रेखाएं जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए यहाँ पे कट रही है। देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला और ये वाला, ध्यान दीजिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये भी क्या हो गया थीटा, आई एक्स का मान भी थीटा, तो डेल की वैल्यू क्या हो गई, विचलन कोण क्या हो गया एक्स प्लस थीटा, तो एक्स का मान भी थीटा, ये भी है थीटा, हो गया 2 थीटा, तो डेल का मान आ गया 2 थीटा। इसको याद कर लेंगे भैया 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ ना कि भैया अगर दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए, सुनना, तो परावर्तन कोण 2 थीटा घूम जाएगा। इसका मतलब अगर 30 घुमाओगे तो भैया ये 60 क्या हो गया, परावर्तन को घूम जाएगा। अच्छा देखिए और बात समझिए, ये तो क्लियर हो गया ना, आपको समझ आ गया। अभी देखिए कि अगर आप ऐसे इसको जब इसको पकड़ के कान पकड़ के इसे घुमाओगे ना ऐसे, तो ये जो है ना इसके पथ को अनुसरण करेगा, जो आपतित किरण है इसके पथ के क्या होगा, अनुसरण करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की रे चलेंगी, मतलब हम सीधा इसको बना लेते हैं ऐसे, देखें इधर समझा देते हैं, ये देखिए ऐसे जब करेंगे ना तो ये जो है ये मिरर ऐसे हो जाएगा, इसको हम सीधा बना देते हैं ऐसे, और ये अभिलंब था आपका, नॉर्मल था, तो हमारा रे ऐसे जाएगा ऐसे, ये यही आपतित किरण की पथ होगा और ये मिरर का पथ होगा। मिरर जिसकी पकड़ के घुमा दिया ना, तो ये जो है ये जो इसका पथ का अनुसरण करेगा, तो ये 90 एंगल पे जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, परावर्तन कोण भी 90 और परावर्तन कोण और जो आपतित कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होते ही हैं। 90 एंगल पर आ रहा है तो 90 एंगल पे जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ये ऐसा कुछ इसका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मतलब ये ध्यान रखना है, बस इतना मेरा कंसेप्ट है कि अगर ये थीटा एंगल घुमा रहा है, जितना भी घुमाए 40 घुमाएगा ना, 45 घुमाएगा ना, तो 45 गुना 90 मतलब परावर्तन कोण 90 क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। एक और सवाल है, जल्दी समझ लेते हैं। ये समतल दर्पण द्वारा कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में हम लोग पढ़े हैं, और आपने नहीं देखा होगा तो पीछे वाला लेक्चर जो पढ़ाया गया देख लीजिएगा। ऑप्टिक्स का ये भाग है, ये लगभग नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये नीट के क्वेश्चन है। कुछ ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि यदि मिरर को समतल दर्पण की बात हो और उसको थीटा एंगल घुमाया जा रहा है, किसको स्थिर करके इसको स्थिर करा गया, स्थिर करके थीटा घुमाओगे तो ये परावर्तन जो है, परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा, क्या होगा 2 थीटा घूम जाएगा एंगल, ये आपको बताना। चलिए क्लियर हो गया। इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि देखिए ये हमारा एक मिरर है, इसके सामने एक वस्तु है ए और बी। अब कह रहा है इसका मानिएगा अगर ये डी दूरी पे है, जरा गौर करिए, तो इधर भी डी दूरी पर ही क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका। ये भी क्या होगा, डी दूरी।
क्योंकि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जितनी, देखिए वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी होती है दूरी पे होती है, उतनी दूरी पर अंदर की तरफ क्या होती है, उसका प्रतिबिंब बनता है ना। ये तो बात आप क्लियर जानते हो। वस्तु की लंबाई वस्तु के बराबर बनता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस दर्पण को अपनी स्थिति से d दूर पीछे किया गया और इसको भी अपनी स्थिति से d दूर किया गया। समझ रहे हैं ना, मतलब वस्तु को और दर्पण को अपने प्रारंभिक स्थिति से d दूरी पर क्या किया गया, दूर करा गया। d दूरी दूर किया गया तो उसका दर्पण जो प्रतिबिंब होगा कितने दूरी पर बनेगा, ये सब क्वेश्चन है। समझ रहे हैं ना, ध्यान समझिए। तो मैं देखिए अब मैं आपको आप खुद बता दूंगा। देखो पहली बात की समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है, उतनी दूरी पर बराबर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए मैं कह रहा हूं कि देखो ये मान लेते हैं इसकी एक्चुअल स्टेट, ये पोजीशन था, ये डॉट डॉट करके मैं दिखा लेता हूं। अब इसको d दूरी पीछे करा गया, कितना d दूरी किया गया, तो ये दर्पण हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। अब देखिए वस्तु हमारा ये था आपका, सुनिए जरा गौर करिएगा, वस्तु हमारी कितनी थी, वस्तु हमारी d दूरी पे थी, d दूरी पे थी। पहले ये वस्तु था, वस्तु हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे वस्तु था। अब इसको जो है d दूरी पीछे करा गया तो यहां पे मान लीजिए वस्तु आ गया, यहां पे हमारा वस्तु चला है, ठीक है, ये भी d दूरी है, ठीक है। अब देखिए तो कुल देखिए दर्पण हमारा यहां पे है, अब कितनी दूरी पर वस्तु है, तो भाई देखिए d प्लस डी मतलब यहां से यहां तक जो हो जाएगा वो 3d दूरी पर हो जाएगा। और आप ही बताओ जब वस्तु यहां पे है, ठीक है, अब एक्चुअल स्थिति यहां पे है, ठीक है, पहले d दूरी पे था मिरर से, दर्पण से, अब यहाँ पे। अब जब ये 3d दूरी पर वस्तु है तो 3d दूरी पर ही दर्पण के अंदर बनेगा क्या, प्रतिबिंब। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, यहां हमारी प्रतिबिंब बनेगी। ये डैश हमारा क्या होगा, ये डैश, ये मान लीजिए ये। तो क्या दिक्कत है, क्या है ना कि समझने का फेर है भाई। दर्पण यहाँ पे, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखा है, 3d दूरी पर रखा हुआ है, तो 3d दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब पीछे अंदर की तरफ क्या होगा, बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये सवाल था, कुछ दिक्कत नहीं था, क्या है ना समझने का है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसको बेसिकली थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, अगर गहरी अध्ययन किए होंगे, थोड़ा सा बेसिक ध्यान अगर है आपको, आप इसको अच्छे से बता देंगे।